आप एक काम कर रही हो, आप अपने ही अगेंस्ट जो है मोमबत्ती लेके निकली पड़ी हो सड़क पे। मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ मोमबत्ती लेके निकली पड़ी है। वहाँ पे जितने भी छात्र हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कर रही हैं, बैरिकेडिंग लगवा रही हैं, वो भी 10-10 फुट के। उसमें ग्रीसिंग करवा रखे ताकि अगर उस पे क्या कहते हैं जितने भी वो छात्र हैं वो चढ़े तो उसमें फिसल के गिर जाएं। अच्छा। अशांति पहली बार फैला क्या आपके राज्य में? इससे पहले अशांति नहीं फैली थी, ये पहली बार रेप हुआ है। ये कितनी बार इनके राज्य में रेप हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप दिल्ली आएंगे ना तो यहाँ पे यमुना नदी है। अच्छा। टेंशन मत लीजिए, आइए कितना आग लगाओगे आप। मतलब ये है कि आप जो है ये इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही हो जिसका मतलब आप गुंडागर्दी वाला काम कर रही हो। बात बताइए, जब हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुआ था, हजारों लोग वहाँ पे गए थे सबूत मिटाने के लिए, वो कौन थे? ममता बनर्जी के गुंडे थे वो। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, बंगाल में जो हालात हैं वो पूरे देश को पता है। वहाँ जो इस वक्त जो अशांति फैली हुई है, पहले तो मुझे ये बताइए, जब ये केस सीबीआई के हाथों में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो पहले छात्रों का प्रदर्शन होता है, फिर बीजेपी का प्रदर्शन होता है और आज कांग्रेस का मार्च चलता है। ये क्या हो रहा है और इसकी क्या जरूरत है? राजनीति चल रही है। अच्छा। पहले ममता बनर्जी कर रही हैं, उसके बाद ममता बनर्जी तो पूरे अपने पश्चिम बंगाल में भी यही कर रही हैं। अरे एक बात बताइए, वहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक महिला का रेप हो गया था, डॉक्टर थी वो, उनको जो है एक पुलिस वाले का आदमी ने ही किया था, और उसके बाद जो गाड़ी थी, जो बुलेट थी, वो भी किसका था? पुलिस वाले का था। अब एक बात बताइए, उसको न्याय ना दिलाने का आप एक काम कर रही हो, आप अपने ही अगेंस्ट जो है मोमबत्ती लेके निकली पड़ी हो सड़क पे। मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ मोमबत्ती लेके निकली पड़ी है। मतलब ये क्या है? मतलब वहाँ की आप सिटिंग सीएम हो और आप खुद के खिलाफ लड़ रही हो। अब वहाँ पे जितने भी छात्र हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कर रही हैं, बैरिकेडिंग लगवा रही हैं, वो भी 10-10 फुट के। उसमें ग्रीसिंग करवा रखे ताकि अगर उस पे क्या कहते हैं जितने भी वो छात्र हैं वो चढ़े तो उसमें फिसल के गिर जाएं। अच्छा। ममता बनर्जी सब पे पानी फिगवा रही हैं, फुहारे मरवा रही हैं, नहला रही हैं, ठीक है, आंसू गोले फिगवा रही हैं, पुलिस वालों से धक्का मरवा रही हैं। आप क्या करना चाहती हो छात्रों के साथ में? आप मतलब ये है कि आप वहाँ पे सियासत करना चाहती हो, लोगों का विकास करना चाहती हो, या फिर गुंडागर्दी करना चाहती हो? ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि जो पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही है, इससे अशांति फैल रही है। क्या जरूरत है जब केस चल रहा है? अशांति पहली बार फैला क्या आपके राज्य में? इससे पहले अशांति नहीं फैली थी, ये पहली बार रेप हुआ है। ये कितनी बार इनके राज्य में रेप हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे, डाटा उठा के देखेंगे तो कम से कम महीने एक साल का कम से कम 3000 रेप वहाँ पर होते हैं पश्चिम बंगाल में। आज तक वहाँ पे रेप नहीं रुका है। बताइए, वहाँ पर मर्डर खुलेआम होता है, कब्जा खुलेआम होता है। वहाँ पे सिटिंग सीएम अगर नहीं संभाल पा रही है तो इस्तीफा दीजिए ना ममता बनर्जी जी। और आप जो ये छात्रों को डंडे मरवा रही हो, फुहारे मरवा रही हो, और जो है बैरिकेडिंग लगवा रही हो, आप रोक लोगी छात्रों को? मैडम ऐसा है ना ममता बनर्जी, यहाँ पर 110 करोड़ छात्रियां हैं, कितने छात्रियों पर आप गोली मारना चाहती हो? आज जो है आप धक्का मारवा रही हो, कल को गोली मारवा दोगी आप। मतलब ये ममता बनर्जी वहाँ पर अगर विकास नहीं करना चाहती है, अगर वहाँ पर लड़कियों को जो सेफ नहीं करना चाहती, सीधा वो दे दो, इस्तीफा दे दो। सबका यही मानना है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस पर इनका एक बयान और आया। वो कह रही है कि मोदी बाबू, जो आग आप बंगाल में लगा रहे हो वो आग जाएगी मणिपुर तक, वो आग जाएगी झारखंड तक, वो आग जाएगी बिहार तक, और वो आग जाएगी दिल्ली तक। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, उनका ये बयान आना, इसे कैसे देखते हो आप? इस देश में संविधान नाम का एक किताब भी है, अगर आप आग लगाएंगे तो उसे हम बुझाने का काम भी करेंगे। और बात है, अगर आप दिल्ली आएंगे ना तो यहाँ पे यमुना नदी है। अच्छा। टेंशन मत लीजिए, आइए कितना आग लगाओगे आप। मतलब ये है कि आप जो है ये इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही हो जिसका मतलब आप गुंडागर्दी वाला काम कर रही हो। मतलब एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कर रही है तो विकास कौन करेगा भाई? गुंडागर्दी या कर लो या फिर विकास कर लो आप। मतलब यह है कि राजनीति करनी है, कैसे करनी है, हिंदू मुस्लिम करनी है, ठीक है ना। आज देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में जिस औरत के साथ में रेप हुआ था, आज उसको मतलब 8 घंटे के बाद, उसकी चिता जलने के 8 घंटे बाद उसकी एफआईआर होता है। उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ये है कि उनके पश्चिम बंगाल में कितनी लड़कियों को अपना जो है शरीर, मतलब अपना इज्जत गंवाना पड़ेगा, कितनों को जो है अपना जो है वो करना पड़ेगा, इज्जत गंवा रही है, उनका जो है क्या कहते हैं हत्या हो जा रही है, उनका चिता जल जा रही है। उसके बाद अगर उनको न्याय दिया जाता है, उसको जो सजा दिया जाता है, ये न्याय हुआ? उस लड़की का तो जिंदगी गई, उसका परिवार जिंदगी भर रोएगा। आप उस चीज को वापस कर सकती हो? नहीं कर सकती हो। अगर अखिलेश यादव देख लीजिए, राहुल गांधी देख लीजिए, प्रियंका गांधी देख लीजिए, इसके बारे में एक भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ये बताइए क्या मंशा होगी, ऐसा टिप्पणी का ऐसा बयान दे रही है, वो क्या मंशा हो सकती है? कुल मिला के अभी कुछ समय बाद क्या चुनाव आने वाला है, तो वो चुनाव दोबारा लड़े, वो लोगों को जागृत करना चाह रही हैं कि भाई हमारे लोग सुनेंगे तभी तो वोट देंगे। और भैया एक बात बताइए, जब आप जो है बांग्लादेश से रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को उसी जो है राज्य में घुसा रही हैं, तो वोट भी वही देते हैं। कुल मिला के बांग्लादेशी इनको वोट देते हैं, बाकी कोई इनको वोट देता नहीं है। और जो भी वहाँ पर चुनाव के अंदर वहाँ पर वोट देने
जाता है ना, इनके गुंडे खड़े होते हैं बाहर को और वो देखते हैं कि भाई कौन वोट दे के आया कौन नहीं दे के आया, वो चेक करते हैं। अगर इनको ममता बानो कोई वोट ना देना उसको बाहर ले जाके मारते हैं। ये गुंडागर्दी इस समय है वहाँ पर। लेकिन आपका ये कुछ समय ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इस देश में कानून नाम की चीज है ममता बनर्जी जी, एक बात समझ लीजिए। अगर आप नहीं क्या कहते विकास नहीं कर पा रही है, आप पश्चिम बंगाल को नहीं समझ पा रही है, तो आप एक काम करिए इस्तीफा दीजिए और साइड हटिए। और भी लोग हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये बंगाल में ये जो बंद का खेल हो रहा है ये क्यों हो रहा है? कभी बीजेपी बंद कर रही है, कभी छात्र बंद कर रहे हैं, कभी कांग्रेस बंद कर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा करप्टेड राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। अच्छा। आप देखिए ना, वहाँ पे रेप हो रहा है, हत्या हो रही है और यहाँ पे खुलेआम जो है लोगों के ऊपर जो भी चीजें हो रही है जो ममता बनर्जी समय कर रही है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया इसलिए क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के जो है माहौल बना हुआ है। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है इसका मतलब यह माहौल वहाँ खराब है। मतलब यह है कि लोग जो है वहाँ पे सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी सीधा इस्तीफा दे और वो जो है मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, राष्ट्रपति का शासन लगाने के बाद पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे पूरा जांच होना चाहिए। सीबीआई को जो दिया गया है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। उस लड़की जिसके साथ में ये रेप हुआ है उसको जो है पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। इसी हिसाब से होगा। देखिए ममता ये भी कह रही है कि अभी विधानसभा में वो एक बिल पास करेंगी कि 10 दिन के अंदर जो आरोपी है उसे फांसी हो या फिर उसे सजा मिले। लेकिन उसके बाद भी अगर वो बिल पास नहीं हुआ फिर और तमाशा होगा और हंगामा होगा। लेकिन वो कह रही है कि वो स्टेप ले रही हैं। तो अच्छा स्टेप ले रही हैं। मतलब आप खुद के खिलाफ खड़े होकर ले रही हैं, मोमबत्ती जला के ले रही हैं। अब एक बात बताइए, जब हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुआ था, हजारों लोग वहाँ पे गए थे सबूत मिटाने के लिए, वो कौन थे? वो कौन थे? ममता बनर्जी के गुंडे थे वो। वही लोग गए थे वहाँ पर क्या करने के लिए? सबूत मिटाने के लिए। कौन भेजा था उनको? ये बोलेंगे बीजेपी ने भेजा था। बीजेपी पर कोई और तो काम है नहीं। वैसे राहुल गांधी भी बोलते हैं बीजेपी ये कर दिए वो कर दिए। मतलब यही है, इन लोगों का काम यही होता है। कुल मिला के ये है, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी और को सीएम बनना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से इस समय जो है माहौल बन चुका है वहाँ पे। और दूसरी बात है विकास, तो विकास के नाम पे जीरो है। पूरा राज्य उनका करप्टेड है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप देखें पूरे देश में तो सबसे संवेदनशील जो है एरिया जो है वो पश्चिम बंगाल है। ममता बनर्जी कहती है कि हमारा राज्य सबसे बेस्ट है। मतलब सुरक्षा में ले लीजिए या सेफ्टी में लीजिए लड़कियों की। तो फिर ये रेप कहाँ से हो रहे हैं? लड़कियों को कब तक ये रेप जैसी चीजों को सामना करना पड़ेगा? आप बताइए ना। रेप हो रही है, मर जाती है बेचारी, उनका जिंदगी खत्म हो जाती है, उनके पूरे परिवार जिंदगी पर रोते हैं। कब तक चलता रहेगा? कोई ऐसा कानून बनना चाहिए हमारे देश में ताकि जितनी लड़कियां वो सेफ हो जाए। कोई जो रेप कर रहा है ना, वो रेप करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। अगर आप ऐसा बिल नहीं पास कर पा रहे हो तो एक काम करो, पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक देख लेगी उसको। लेकिन लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीजें जो है आप यूपी में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में हो ही रहा है, कर्नाटक में, तेलंगाना में और उसके बाद जो है आपका जो केरल में, ऐसी जगह पे हो रही है। जब ये वारदात जब यूपी से होती है, राजस्थान में होती है, कहीं और होती है तो बीजेपी भी चुप रहती है, सब चुप रहता है। बीजेपी कब चुप रही है? बीजेपी हमेशा आवाज उठाती है। अभी अखिलेश यादव के जो वहाँ के नेता हैं, मोहित खान नाम है, उन्होंने जब रेप किया था, क्या बीजेपी ने उस पर आवाज नहीं उठाई? अमित शाह ने घंटों भर बोला था, पार्लियामेंट में खड़े हो गए, किसी ने सुना उनकी बात में? सारे उठ के चले गए थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो और जितने भी लोग थे, खड़के जी बढ़ के जितने भी लोग थे सब बाहर चले गए। काम की बात नहीं सुननी है। राहुल गांधी को सिर्फ एक चीज आती है, क्या आती है? हिंदू हिंसक है, बजरंग को बंद करना है, ऐसे जो है गुंडागर्दी करता है। तो भैया ये जो बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या, ये कौन है? आपके घर वाले हैं या बैठ के चाय पानी करते हैं आप? कब तक इन लोगों को भगाने का काम कब करोगे? नहीं होगा। ये इस चीज में नहीं। अब ये प्रियंका गांधी जी बोलती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हो लड़ सकती हो तो लड़ो फिर। अब लड़की साथ में रेप है उसके बारे में बोलो ना, एक ट्वीट तो करो। नहीं कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इंसान कुल मिलाकर इस देश को लूटना चाहता है, 65 साल से जो जिसने लूटा है ना, वो कभी विकास के बारे में बात करेगा? आप एक बात बताइए, कर्नाटक में कांग्रेस का एक अध्यक्ष है, उसी के लड़की के साथ में भी रेप हुआ था, उसके बारे में राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनकी छवि खराब हो जाएगी। और 65 साल में क्या किया है? यही हुआ है। तो अभी कुछ समय बाद जो है यहाँ पर आपका जो है कश्मीर में अभी चुनाव होने वाला है। कह रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव होगा तो 370 वापस लगा देंगे। चुनाव होने के बाद अगर आपकी सरकार आती है, अगर मुख्यमंत्री आपके बनते हैं, 370 लगवा के क्या करना चाहते हो? फिर पत्थर जो है मरवाना चाहते हो 500 रुपए में? फिर जो है वहाँ के जो युवा है उनके हाथ में पंचर का जो है वो देना चाहते हो, पाना देना चाहते हो? फिर लाल चौक पे आप जो है दूसरे का झंडा लगवाना चाहते हो? फिर वहाँ पे जो है आतंकवाद बढ़ाना चाहते हो? करना क्या चाहते हो भाई? पहले एक तो बात बता दो। मतलब ये है कि देश को जिस तरीके से पहले बांटा गया, वैसे इन लोगों ने ये भी कहते 370 लगा के हमारे इसमें नहीं हुआ। लेकिन मोदी के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी के आने में डेवलपमेंट कितना हुआ ये देख लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 11वें नंबर पे आपका जीडीपी 3 नंबर पे आ जाती है। आपके देश में अच्छी खासी ट्रेनें चल रही हैं, अच्छे खासे हॉस्पिटल अच्छे बने हुए हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही हैं, लोगों को जो है घर वगैरह मिल रही है। तो एक बात बताइए, जो डेवलपमेंट कर रहा है आप उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? आप अगर विपक्ष
विपक्षी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप जो है उनको अगेंस्ट खड़े रहोगे। कम से कम अगर आप देश में आना चाहते हो, मतलब ये है कि आप चुनाव में आना चाहते हो, राजनीति आप करना चाहते हो, तो आपके साथ पक्ष में या विपक्ष में उससे मतलब नहीं है। विकास कैसे करना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। नहीं, इसके बारे में राहुल गांधी नहीं सोचेंगे। बस हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक पे आ गया ना तो पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक चीज और बोले थे कि दलित का हमने जो है लिस्ट निकाली है, उसमें जो है एक भी दलित महिला जो है वो नहीं मिली, मिस वर्ल्ड नहीं निकली। मैंने भी भैया एक रंडवे की एक मैंने भी लिस्ट निकाली थी, उसमें जो है 2 रंडवे पाए गए हैं, एक सलमान खान और दूसरा पूरा भारत जानता है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी अगर हमारे देश में बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो सबसे पहले बहू ले आइए आप, उनका जो है शादी कराइए, क्योंकि जब तक बहू नहीं आएगी तब तक बहुमत नहीं आएगी और राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। अगर वो इस समय युवा हैं, इसका मतलब हम पैदा नहीं हुए हैं, अभी हमारा प्रोसेस जारी है। 54 साल का कौन सा युवा होता है? उनकी मम्मी कहती है हम अपना बेटा पूरे देश को देना चाहते हैं, उनसे पीछे लेना कौन चाहता है? पूरा देश उनकी मम्मी तक उनको नकार चुकी है, कौन लेना चाहता है ऐसे आदमी को? अगर वो आ गए, प्रधानमंत्री बन भी गए तो चील कौवे ले जाएंगे रोजगार, खेतों में टाइलें बिक जाएंगी और स्टोव पे कोयला रख के चाय बनाया जाएगा, आलू से सोना बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं भी कहता हूँ भैया 1 किलो आलू मुझे भी दे दो और वो वाला मशीन दे दो, मैं भी सोना बना लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद अपना ओपिनियन के।